एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बाइक बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बाइक है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर बाइक बनाई। राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति से सोने की बाइक बनाई। देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा, अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जीतने वाले कमेंट करो, हनुमान जी को जीतने वाले लाइक सब्सक्राइब करो। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बस बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बस है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर चांदी की बस बनाई तो राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने की बस बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा, अब फैसला आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्वती ने गणेश जी के लिए प्यार से मिट्टी का सुंदर हाथी बना दिया। गणेश जी उस हाथी को लेकर बहुत खुश हुए और खेलते रहे। दूर जंगल में एक राक्षस छुपकर यह सब देख रहा था। रात में जब पार्वती और गणेश जी सो गए तब राक्षस ने योगी का रूप बनाकर कुटिया की तरफ चुपके से आया। उसने गणेश जी का मिट्टी का हाथी चुरा लिया और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। सुबह गणेश जी जागे तो देखा कि उनका प्रिय हाथी गायब है और वे रोने लगे। फिर भी गणेश जी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। माँ, आप हर साल अलग अलग सवारी पर धरती पर जाती हो, इस बार कौन सी सवारी पर जाओगी माँ? गणेश, इस बार माँ हाथी पर जाएगी। एक दिन काली माँ गहरी नींद में सो रही थीं। तभी महादेव पीछे से धीरे धीरे उनके कपड़े पैक करने लगे। कपड़ों की हल्की सी आवाज सुनकर काली माँ की नींद खुल गई। वह उठकर महादेव के पास गईं और बोली, महादेव आप यह क्या कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराकर बोले, प्रिय अब तुम्हें धरती लोक पर भक्तों से मिलने जाना होगा। तो यह सुनकर काली माँ हंसते हुए बोली, हाँ महादेव, लेकिन मैं सिर्फ उसी के घर जाऊंगी जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय माँ काली लिखेगा। एक गरीब औरत रोजाना अपने घर के दरवाजे पर एक रोटी टांग देती थी। कहती, जो भूखा हो अल्लाह के नाम पर ले जाए। महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन हर रोज एक बूढ़ा आदमी आता और रोटी लेकर बस इतना कहता, तुम्हारा बुरा होगा, और चला जाता। औरत सोचती, मैं तो नेकी कर रही हूं, फिर यह मुझे बदुआ क्यों देता है? लेकिन उसने रोटी टांगना बंद नहीं किया। एक दिन उसका बेटा, जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहर गया था, कई दिनों से लापता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा वापस आ गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं भूख से मरने वाला था, रास्ते में एक जगह रोटी मिली, उसी से मेरी जान बची। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसने सोचा, शायद उस बूढ़े के मुंह से जो बात निकलती थी वही मेरी हकीकत थी। अगर मैं रुक जाती तो मेरा बेटा। दिवाली आने की खुशी में हनुमान जी अपने दोस्त बंदरों के लिए गुलाब जामुन बनाने जाते हैं। फिर हनुमान जी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते, तभी ये बड़ा सा राक्षस हनुमान जी को गुलाब जामुन बनाते हुए देख लेता है। फिर हनुमान जी गुलाब जामुन को तेल में फ्राई करते हैं। फिर फ्राई के बाद उसे कढ़ाई में से निकालते हैं। फिर सारे गुलाब जामुन को हनुमान जी एक एक करके सजाते हैं। फिर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। तभी हनुमान जी को जाते हुए राक्षस देख लेता है। फिर राक्षस अपना छोटा रूप बदल कर जल्दी से दौड़ते हुए आता है और हनुमान जी के सारे गुलाब जामुन खाने लगता है। फिर सारे गुलाब जामुन खाने के बाद राक्षस वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी अपने दोस्त बंदरों के साथ जल्दी से दौड़ते हुए आते हैं और आकर देखते हैं कि उनका सारा गुलाब जामुन कोई खा गया है। फिर हनुमान जी गुस्से में अपनी शक्ति से उस राक्षस को बुलाते हैं और अपनी शक्ति से राक्षस को हनुमान जी मार देते हैं। फिर हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।